Hello everyone, welcome back to my channel's BPSC Mind Map. Today I will continue our current affair series. So हम लोग देखेंगे अभी मोदी जी को 27 कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है। तो वो अभी पहले हम देखेंगे 2025 में उनको कहाँ कहाँ का मिला है। तो कंटिनेंट वाइज लगभग देखेंगे पहले। तो इधर आप साउथ अमेरिका में देखिए, इससे ऊपर कैरेबियन कंट्री है त्रिनाद एंड टोबागो, जो अभी मलेरिया फ्री भी हुआ है और यूपीआई भी अपनाया है इंडिया का। तो त्रिनाद एंड टोबागो का इसका 2025 में मिला है। उसके बाद घाना के मिला है, ब्राज़ील का मिला है, नामीबिया का मिला है, मॉरिशस का मिला है, श्रीलंका का मिला है और साइप्रस का मिला है। तो अभी देखिए 2025 में एक साइप्रस का मिला है जो अफ्रीका के जस्ट ऊपर है साइप्रस। इधर आप देखिए श्रीलंका का भी मिला है, इधर मॉरिशस का भी मिला है जो इंडियन ओशन में है, और इधर आप नामीबिया का देखिए जो अफ्रीका में है, और ब्राज़ील देखिए साउथ अमेरिका में है, त्रिनाद एंड टोबागो कैरेबियन कंट्री है। तो ये टोटल अभी ये हो गया 6। अभी टोटल 2025 में इनको अवार्ड मिला है, मतलब हाईएस्ट अवार्ड मिला है कंट्री का। तो इसके अब हम कुछ नाम देख लेते हैं। जैसे साइप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मकारोइस 3 जो मिला है साइप्रस का है। श्रीलंका का देखिए मित्र भूषण, जो अमेरिकन नज़दीक में भी है तो मित्र भी है, तो मित्र विभूषण कहाँ का है, श्रीलंका का है। मॉरिशस का देखेंगे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में भी है तो याद स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसका है, मॉरिशस का है। और अभी घाना का देखिए, घाना का है ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये घाना का है, ये भी अफ्रीका का अभी कंट्री है घाना ये। उसके बाद फिर रिसेंटली जो मिला है अभी 27 नंबर यही है नामीबिया का। अभी रिसेंटली नामीबिया का ही सबसे लेटेस्ट है। इसमें आपको इसका नामीबिया का जो नेम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मिराबिलिस, एंशिएंट मिराबिलिस कहाँ का है, नामीबिया का है। त्रिनाद एंड टोबागो कहाँ का है, का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबागो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबागो। उसके बाद ब्राज़ील का है कॉलर ऑफ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, तो ये ब्राज़ील का है। तो और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जितने हैं उसको कुछ देख लेते हैं। जैसे रसिया का याद रखेंगे सेंट एंड्रयू है, 2024 में मिला था। अफ़गानिस्तान का तो बहुत पुराना है, वैसे देख लिए गाजी अमीर अमानुल्लाह खान है। भूटान का याद रखेंगे ड्रूक ग्यालपो 2024 में मिला था। पलाव का है इवाकल अवार्ड, ये पपुआ न्यू गिनी का 2023 में मिला था, ऑर्डर ऑफ लोगाओ याद रखेंगे। फिजी का है ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी याद रखेंगे। इधर और यूएई का ऑर्डर ऑफ जयद 2019 में मिला था, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला सऊदी अरबिया का है। नाइजीरिया का है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर। इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल रिवर इजिप्ट में है तो ऑर्डर ऑफ नाइल। फिलिस्तीन का भी इसको मिल चुका है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, 2018 में मिला है। ग्रीस का भी मिल चुका है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। कुवैत का मिला है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये भी आप लोग याद करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहरीन का भी मिल चुका है, बहरीन का है हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस। यूएई का भी मिल चुका है 2020 में लीजन ऑफ मेरिट। फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। डोमिनिका का ये याद रखेंगे, डोमिनिका ऑर्डर ये 2024 में ये भी मिला था, इम्पोर्टेंट है। बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम, ये भी 24 में मिला है। गुयाना का भी ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, तो ये लोग याद रखेंगे। ब्राज़ील में अभी रिसेंटली ब्रिक्स हुआ था, हम लोग देखे ही थे पिछले करंट अफेयर में। और ब्राज़ील में जैसे कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। फेजेंडा, वहाँ कॉफ़ी के खेती को फेजेंडा बोला जाता है। संतोष पोर्ट वहीं पर है जहाँ से हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में ही है, ठीक है। और नामीबिया से भी हम लोग चीता लाए थे, कूनो नेशनल पार्क एमपी में, तो यही है। तो अभी लेनाकापावीर जो है HIV ड्रग बना है, जो इंजेक्शन के रूप में मिलता है, लगेगा। उसका एफिकेसी भी बहुत है, 99.9% है। यूएसए ने अप्रूव कर दिया है, HIV ड्रग है। तो एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। इसके लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, तो वही ड्रग है जो है वो इसके प्रिवेंशन के लिए अभी बनाया गया है। ऐसे ही हैविश्योर हेपेटाइटिस A के लिए, हैविश्योर हेपेटाइटिस A।
डोनाल्ड ट्रंप जो 47 और 45th यूएसए प्रेसिडेंट है, रिपब्लिकन पार्टी का है, उसको अभी प्रेसिडेंट पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन के द्वारा बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला भी बोला जाता है। पद्म विभूषण 2025 में उनको पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण मिला था। डिजिटल पेमेंट अवार्ड जो है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है, जो 13 लैंग्वेज में डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड कराती है फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनको मिला है। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? पेटीएम था। कौन था? पेटीएम। एयरटेल 2017 में स्टार्ट किया था। अब देखेंगे जूनो ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनो के लिए किया है, वो चाइना का है। और वाटर मेट्रो जो है इंडिया का पहला कौन सा था? वो कोच्चि था और सेकंड मैंगलुरु। तो वाटर मेट्रो पहला कौन सा है? कोच्चि है, सेकंड मैंगलुरु। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये भी दोनों। और तेलंगाना के कुछ हम लोग फेस्टिवल देखेंगे, जैसे सरलक्का, ये फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का है। बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है। बतुकम्बा कहाँ? तेलंगाना का है। मेदराम यात्रा कहाँ का है? तेलंगाना का है। ये कुंभ के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा आदमी को जाने वाला वो सबसे ज़्यादा मेदराम यात्रा है। सदर सम्मेलन वो कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ फिर देखेंगे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसको बनाया गया? मेल में हरमनप्रीत सिंह को, और फीमेल में कौन है? सविता पुनिया। तो ये भी याद रखेंगे, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको है? मेल में हरमनप्रीत सिंह, और सविता पुनिया कौन सा? फीमेल में है। राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन, ये दोनों कहाँ? देहरादून में है, जो द्रौपदी मुर्मू जी के 67वें बर्थडे पे ये बनाया गया है। ये इसका मेन टारगेट का है नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट है, नेट जीरो। इसमें ISFR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 1987 से ही यहाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश होता है। अभी लेटेस्ट कौन सा है? 18th है। इसमें MP सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला है, और सबसे ग्रोथ ज़्यादा कहाँ? छत्तीसगढ़ में हुआ है। अभी रिसेंटली COP29 कहाँ हुआ है? बाकू में। COP30 कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। और COP1 कहाँ? मतलब बर्लिन। COP1 कहाँ हुआ था? बर्लिन में। COP30 कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील। अब बाकू में 29 अभी हुआ है। COP8 एक दिल्ली में 2002 में हुआ था। पंडित राम नारायण सारंगी वादक है, ये अभी इनका डेथ हो गया है। अभी 55th IFFI 2024 हुआ है। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नोएल को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। घड़ियाल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? कतरनी घाट, बहराइच, यूपी में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि गेरुआ रिवर पे है। कहाँ पर है? गेरुआ रिवर पर है। डिफेंस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष एक्सरसाइज अभी कहाँ कंडक्ट करवाया था? दिल्ली में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया स्टार्ट किया है, और इसमें का फर्स्ट चेयरमैन भूपेंद्र यादव, जो कि अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उनको बनाया गया है। इसमें 6 प्रकार के बिग कैट है, जैसे किसको टाइगर हो गया, लायन हो गया, लियोपार्ड हो गया, इसको पूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता हो गया। फर्स्ट तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 का किसको मिला है? ये बानू मुश्ताक को मिला है, जो कन्नड़ के लेखक हैं। वो इसके नोवेल हर्ट लैम्प के लिए मिला है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन कराया है? दीपा बिष्ट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बुकर प्राइज़ 2024 के समांता हार्वे को मिला, जो ऑर्बिटल के उपन्यास के लिए मिला था। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी, संघाई अवार्ड इसको बोला जाता है, जो UN हैबिटेट प्लस संघाई म्यूनिसिपल के द्वारा दिया जाता है। इसमें इंडिया के कौन से म्यूनिसिपल को मिला है? अभी तिरुवनंतपुरम केरला को मिला है। इंडिया का DSIB बैंक कौन सा है? SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है। ये बैंक क्या होता है? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक। मतलब ये बैंक यदि फेल होती है तो उस कंट्री का इकोनॉमी फेल हो जाएगा। अब ये नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग कुछ देखें, जो पहले भी हम लोग देखे थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये लोग ज़रूर याद रखें। पहले भी इससे BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, और बहुत सारे स्टेट PCS से भी। जेवलिन थ्रो का ये है।
इसको अभी लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट मिला है। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर में इसको गोल्ड मिला था 7 अगस्त को। उसी के दिन हमको जेवलिन थ्रो भी डे भी मनाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 में उसको सिल्वर मिला था, सेकंड पोजीशन मिला था, पहला पाकिस्तान लेके चल गया था। दोहा डायमंड लीग में सबसे अभी तक ज़्यादा मीटर का थ्रो फेंका है 90.23 मीटर, जो कि सिल्वर मेडल उसको मिला था। 90.23 मीटर याद रखेंगे। पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर में गोल्ड मिला है। और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में 85.29 मीटर में गोल्ड मिला है। सेकंड जो है साउथ अफ्रीका के डो स्मिथ थे, उनको सिल्वर मिला है। देखें 24 कोस्टल विलेज एज प्रिपेयर फॉर सुनामी बाय यूनेस्को कहाँ की है, वो उड़ीसा की है। वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर है, लद्दाख में है। हैले कोमेट जो है, जो 76 साल बाद दिखने को मिलता है, तो उसका पहला एपिग्राफिक एविडेंस कहाँ मिला है, मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल आंध्र प्रदेश में, जो किसके समकालीन थे, विजयनगर एम्पायर के। 90th G20 समिट 19वां G20 समिट अभी कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। और कैग अभी कौन सा है, के संजय मूर्ति थी। ये लोग अपॉइंटमेंट में याद रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं। और ये G20 वाला भी अभी ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी लेटेस्ट जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, 58वां, वो माधव टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है ये, MP में है। 57 वाला कौन सा है, रातापानी टाइगर, वो भी MP में है। 56 वाला कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में है। हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट 17 में 6th स्टील्थ फ्रिगेट बनाया गया था मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता। इसमें जो पहला बना था वो अभी बना है INS नीलगिरी, जो विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। इसमें अभी 6 बनेंगे, अभी 1 अभी बने हैं, जिसके नाम हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कौन है, INS हिमगिरी। थर्ड है तारागिरी। थर्ड है उदयगिरी। फोर्थ 5th है दूनागिरी। और 6th बनेगा विंध्यागिरी। यहाँ सेल्लो वाटर का फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर कौन सा है, INS अर्नाला। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर याद रखेंगे। सेल्लो वाटर का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर कौन सा है, INS अर्नाला। इंडिया का फर्स्ट सर्वेयर वेसल कौन सा है, पहला सर्वेयर वेसल है INS संधायक और सेकंड है निदेशक। ऐसे इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सा है, INS अरिहंत और सेकंड कौन सा है, अरिघात। तो याद रखेंगे सेल्लो वाटर का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर INS अर्नाला। इंडिया का फर्स्ट सर्वेयर वेसल कौन सा है, INS संधायक एंड सेकंड निदेशक। और इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघात है। अभी टूरिज्म विलेज किसको, गुरु महाराज छत्तीसगढ़ का है, UN उसको डिक्लेयर किया है टूरिज्म विलेज, इसका छत्तीसगढ़ का है। ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, 10वां रैंक है, जर्मन बाज डिक्लेयर करता है। OTT वेब्स प्रसार भारती का है, जिसको मुंबई में मोदी जी लॉन्च किए थे। तो वेब्स किसका OTT प्लेटफॉर्म है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी मेल में किसको, इंडिया और फीमेल दोनों में इंडिया जीता है और चाइना दोनों में हारा है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने स्किन डिजीज़ को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट टाइम डाल दिया है। इसको कौन सा लीड किया था, कोटे दिया एवर इसको WHO हेल्थ असेंबली को लीड किए थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी आपको योगा डे मनाया था 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। उसमें 3 लाख आदमी योगा किए थे विशाखापत्तनम में। तो इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी मिल गया है, ये 11th था। अभी इसका थीम क्या है, तो इसका थीम आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये इसमें पहला कहाँ था, बीकानेर। दूसरा कहाँ हुआ है, प्रयागराज में। तीसरा गुवाहाटी, BPG, बीकानेर, प्रयागराज एंड गुवाहाटी। बेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सा है, केरला। बेस्ट कोस्टल स्टेट केरला। कोस्टल लेंथ अभी फिर से रिमैप हुआ, ये हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला भी, तो इसमें कोस्टल लेंथ जो है अभी रिवाइज हुआ है 11,098 किलोमीटर हुआ है, जिसका स्केल हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बना है? हरियाणा में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ओपी, ये भी याद रखें, बहुत सारा एग्जाम में तो आया भी है। फेंगल साइक्लोन, फेंगल साइक्लोन, फेंगल साइक्लोन जो है उसका नेम सऊदी अरब ने दिया था और बे ऑफ बंगाल में आया था। इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी कौन लाया था? उत्तराखंड, उत्तराखंड। अभी योगा डे के अभियान में युगांधर अभियान चलाया गया था, तो याद रखेंगे युगांधर अभियान किसके लिए था? योगा डे के लिए। IPL का सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी कौन सा है? ऋषभ पंत है, जो 27 करोड़ में गया था। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, ये याद रखेंगे, बहुत BPSC में ये गेस क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे। वैभव सूर्यवंशी ये समस्तीपुर का है, वो 13 वर्ष का है, राजस्थान रॉयल में खेलता है, अभी यंगेस्ट प्लेयर है, इसमें सेंचुरी भी लगाई थी अभी। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे कौन सा है? यूपी है, अवूल में, राजस्थान। मांझी वसुंधरा 6.0, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, लोकल बॉडी ने लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी। याद रखेंगे, एक बार स्मृति देवी जब थी तो उसमें समय BPSC ने पूछा था। ADB, ये भी याद रखेंगे, ADB का चेयरमैन कौन सा है? मसातो कांडो, मसातो कांडो है। 69 मेंबर इसका इजराइल है, 69 मेंबर इसका इजराइल है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ? विशाखापट्टनम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। NH-28 मिशन, NH-28 मिशन ब्लू ओरिजिन का है। और 55th IFI गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन से मूवी को मिला है? टॉक्सिक फिल्म को मिला है, जो कि लिथुआनिया का है। तो 55th IFFI गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक फिल्म को मिला है, लिथुआनिया की है। यहाँ हम लोग ने एक वीडियो में जितने भी ऑपरेशन हुए थे देख ही लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 9 मिसाइल अटैक पाकिस्तान ने किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है USA ने ईरान पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त करने के लिए किया था। ऑपरेशन सिंधु जो कि ईरान में इंडिया इवैक्यूएशन के लिए चलाया था। ऑपरेशन जस्ट कॉज बाय US ऑन पनामा। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइजे एंड इथेनॉल कौन सा है? USA है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूज़ में था, तो इसके डायरेक्टर अभी कौन सा है? MS ग्रोसी है, जो कि अर्जेंटीना का है। अभी और ऑपरेशन हम लोग देखे थे ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट में, ये इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, उसका नाम क्या दिया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। USA ने ईरान पे अटैक किया था। मिडनाइट हैमर तो देख ही लिए, उसमें 3 सेट था, फरदोर, नतांज एंड इब्साहन, जिसमें बंकर बस्टर बम उन्होंने मारा था। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस जो है ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट चलाया था। प्रोजेक्ट क्यूपर जो है अमेजन का है, 27 सैटेलाइट फॉर ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने स्पेस में छोड़ा है। UN वेसाक डे अभी वियतनाम में 2025 का मना है। ऑपरेशन हॉक CBI ने चलाया था प्रिवेंट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। वेब्स शिखर समिट मुंबई में हुआ है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किए थे। 23 जून UN पब्लिक सर्विस डे, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UN पब्लिक सर्विस डे पहला 2003 में माना था। इसका थीम है 5 ईयर टू 2030 एक्सेलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो उसका थीम याद रखेंगे, कोई जगह पूछ देता है। ओलंपिक डे 23 जून को ओलंपिक डे भी मनाते हैं। 23 जून 1894 को ये इंटरनेशनल ओलंपिक इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर कौन है? पियरे डी कुबर्टिन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अभी ये पहला वुमेन हेड बना है, प्रेसिडेंट बना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट वुमेन हेड प्रेसिडेंट कौन सा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? विजिंगम, ये भी केरला का है, इम्पोर्टेंट है ये इसी पे एक लिबियानिया या हम लोग आगे देखेंगे, वहाँ उनका शिप डूब गया था।
AI यूज रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम का MP, AI यूज रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम करने के लिए MP ने यूज किया है। डॉक्यूमेंट्री एलियास ए न्यू स्टोरी पोप फ्रांसिस की है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 151, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 151 है। ऑस्ट्रेलिया का PM का क्या नाम है? एंथनी अल्बानीज है। 10th वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 होस्ट कौन था? 26 में होस्ट कौन करेगा? इंग्लैंड। 9th वाला कौन था? वो उसमें विनर न्यूजीलैंड था 9th वाले में। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि 10th वुमेन 20 वर्ल्ड कप, उसमें 12 टीम भाग लगी, पहले 10 टीम करती थी। ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप में कौन जीता है? इंडिया। मेल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीता है। वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 वो 12वां था, उसका होस्ट न्यू दिल्ली। और ब्रांड एम्बेसडर इसका कंगना रनावत है। इसका मैस्कॉट कौन सा है? विराज है, AI ब्लेड हाथी वाला। तो ये याद हम लोग इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025। DRDO न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है नवदुर्गा। DRDO का न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज कौन सा है? नवदुर्गा, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर कौन सा है? सौम्या है, ये याद रखेंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर कौन सा है? सौम्या है, याद रखेंगे। DRR 100 और मारुतेरू 1010 ये रेस है जो जीनोम एडिटिंग टेक्निक से तैयार किया गया है। तो एक बार UPSC में क्वेश्चन भी था कि क्रिस्पर Cas9 टेक्निक, Cas9 क्या टेक्निक क्या है? वो जीन एडिटिंग टेक्निक है, हम लोग याद रखेंगे। तो DRR 100 कमला एंड मारुतेरू 1010 क्या है? ये राइस का जीन एडिटिंग वैरायटी है। ये भी देखेंगे। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट है। ये भी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था, तो याद रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर है। योग साधक बाबा शिवानंद जो बनारस के थे, डेथ हो गया है। PFRDA न्यू चेयरमैन बना है शिव सुब्रमण्यम रमन, जो दीपक मोहंती को रिप्लेस किए थे, जिसका अभी एज लिमिट क्या है? 5 ईयर 65 ईयर जो पहले आए। जो PFRDA है 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें एक्ट 2023 का आया था, 14 में ये लीगल बॉडी बन चुकी। हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे। RBI के गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा, ये लोग याद रखेंगे, भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और अच्छा, कनाडा के PM कौन सा? मार्कोनी। कैग कौन सा है? संजय मूर्ति। और 52 वहाँ जो CGA है BR गवई है, याद रखेंगे। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो ये याद रखेंगे, नया अपॉइंटमेंट एग्जाम में पूछ देता है। बगलीहार डैम कहाँ पर? चेनाब में है। IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ये याद रखेंगे। अभी 72 मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था हैदराबाद में, उसमें ओपल सुजाता जो थाईलैंड की है, उन्होंने जीता था। तो 72th मिस वर्ल्ड कौन सा है? अभी ओपल सुजाता। WHO के अनुसार आयु अनुकूल शहर कौन सा है इंडिया का? तो कोझिकोड है, केरला में। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम, 7th खेलो इंडिया यूथ गेम याद रखेंगे। ये भी मिस वर्ल्ड वाला भी इम्पोर्टेंट है, WHO वाला भी। और ये भी 7th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? बिहार में। अभी मोदी जी उद्घाटन किए थे, जिसका मैस्कॉट कौन सा है? गज सिंह, याद रखेंगे, गज सिंह। एशियन पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? एशियन पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में हुआ था। और थाईलैंड का भी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी का है बाहत। और बिमेस्टेक समिट जो अभी रिसेंटली हुआ था, ये थाईलैंड में ही हुआ था। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी बोला जाता है थाईलैंड को। अभी बिमेस्टेक समिट का एग्रीकल्चर वाला समिट कहाँ हुआ था? तो नेपाल में। ये लोग हम लोग याद रखेंगे। इंडिया अभी एशियन पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया 4 गोल्ड 10 सिल्वर और 13 ब्रोंज, टोटल 27 मेडल जीता था, जिसमें नीतीश कुमार जो देखेंगे वो पेरिस वाला में लिए थे, और मनीषा रामदास, दोनों ने गोल्ड भी जीता था। इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP डिक्लेयर करता है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 130। इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, MP और राजस्थान के बीच में बना है।
फर्स्ट एशियन बॉलर टू टेक 150 विकेट टेस्ट विकेट इन सेना कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वो बुमराह बन गया, बुमराह। वो 5 विकेट लिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट में। टेस्ट मैच में सर्वाधिक बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम है, बुमराह, तो याद रखेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में विनर कौन था? साउथ अफ्रीका था और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। CBI अभी कौन है? परवीन सूद। इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुआ है, याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ऑपरेशन गिडियन चैरियट अभी इजराइल अगेंस्ट हमास चलाया था, तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अभी UNA का भूटान इनिशिएटिव टेररिज्म के अगेंस्ट में था। पॉप रॉबर्ट प्रोवोस्ट, ये लियो जिसको लियो 14 भी बोलते हैं, जो कहाँ के थे? ये USA के थे। वन नेशन वन टाइम IST कंपलसरी यूज करने के लिए अभी बोल दिया गया है, जो कितना है 82.5 डिग्री पर ये इसका IST लाइन है, जो कहाँ से क्रॉस करती है इंडिया में? यूपी के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से। मैक्सिमम टाइम जोन कहाँ पर है? फ्रांस में है, शायद 14 है, एक बार चेक कर लेना। आंधी में छाता उड़ा, इसको हम याद रखें कहाँ से मतलब पास करती किस किस स्टेट से। इसमें आंध्र प्रदेश है, आंधी में छाता उड़ा। में से हो गया MP, 6 से हो गया छत्तीसगढ़, और U से हो गया UP एंड उड़ीसा, उड़ा से उड़ीसा, तो 5 स्टेट हो गया, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प ये छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, 32 नक्सल को उसमें मारा के गिरा दिया था। ब्रह्मोस यूनिट का अभी कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। ब्रह्मोस यूनिट का कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? अभी लखनऊ में, याद रखेंगे। ऑपरेशन चक्र 5 वो CBI चलाया था। अभी सिम से धोखाधड़ी जो किया था ना, वो 8 स्टेट में अभी चलाया है CBI के द्वारा, ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन चक्र 5 CBI ने चलाया था। 2025 से 35 को हाइड्रो पावर डिकेड ऑफ द ईयर घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। उसका CM कौन है? पेमा खांडू। इसका टारगेट कितना है? 58,000 मेगावाट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसको ज़रूर हम लोग याद रखेंगे। इसको 2000 ईयर को कौन सा ईयर घोषित किया गया? कोऑपरेटिव ईयर, क्वांटम टेक्निक ईयर ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, जो UPSC में भी पूछा था, ये UKPSC में भी पूछा था। ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, ये भी याद रखेंगे। ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट आर्मी ने इसको चलाया था। और इसरो ने इसको गगनयान ईयर भी 2025 को घोषित किया है, तो याद रखेंगे। 2026 ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ऑपरेशन बनियान अल मरमस, ये पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट चलाया था। आफ्टर रिटायरमेंट इन टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट मैच किसके अगेंस्ट खेला था? वेस्ट इंडीज। ये सब याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं स्पोर्ट्स में। फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भुवन रिभु, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर। इंडिया फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली फुल्ली वर्किंग ऑन द सोलर एनर्जी, वो दिल्ली असेंबली हो गया जो फुल्ली सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है। विनीत जोशी पैनल, ये याद रखेंगे, विनीत जोशी पैनल है कि लोग इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। विनीत जोशी पैनल याद रखेंगे। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2, इसमें द्रौपदी मुर्मू के 51 स्पीच का कलेक्शन है, जिसका राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन किलर सोफिया जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने चलाया था। यूनेस्को वाटर हेरिटेज म्यूजियम में अभी कोझिकोडे के वाटर हेरिटेज म्यूजियम में यूनेस्को में शामिल किया गया इंटरनेशनल नेटवर्क में, 3rd था ये। स्वरूप चू कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरूप चू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है, जो 1585 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है। ईरान की वुमेन लाइफ एंड लिबर्टी पर एक बुक 2022 का जो रिवल्ट हुआ, उसमें ईरान के वुमेन के लाइफ पर है ये। सो वुमेन लाइफ एंड लिबर्टी बुक का नाम है, जिसका राइटर कौन सा है? चौरा मकरनी। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर। साइक्लोन शक्ति जो अंडमान सी में आया था, इसका नेम श्रीलंका ने रखा था। वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मेथनॉल यूनिट, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल एथेनॉल यूनिट कहाँ अभी बना है? डेनमार्क में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी का है, मुंबई में।
ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई फर्स्ट 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वो बीम है। बीम है जो गूगल का है, जो 2D वीडियो को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स इसमें जिसको रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस सिडनी, इसमें 115 रैंक इंडिया का आया है। रसिया का पीस सबसे कम कहाँ, अभी युद्ध हुआ था तो रसिया यूक्रेन में ही सबसे कंटिन्यू चल रहा है, तो सबसे लिस्ट पीस वहीं पर है, रसिया और उसके बाद यूक्रेन। और टॉप में कौन सा है पीस में, जो आइसलैंड है। आइसलैंड, इंडिया कितना स्थान है, 115। तो अभी हम रिसेंटली जो कुछ रिपोर्ट आए थे उसमें रैंक देखेंगे इंडिया का। जेंडर गैप में कितना है, 131। ह्यूमन डेवलपमेंट में 130। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना है, 96। फायर पावर में कितना है, 4। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है, 10। एसडीजी इंडेक्स में कितना है, अभी पहली बार जो है अंडर 100 में आया, तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। को एसडीजी इंडेक्स में इंडिया कितना स्थान है, 99। वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड, वर्ल्ड फूड अवार्ड या वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, ये मिला है मारियांगेला हुंगारिया, ब्राज़ील की है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के लिए इसको मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड। किसको मिला है, मारियांगेला हुंगजा, ब्राज़ील की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि बिहार में 7th हुआ था, जिसका मैस्कॉट है गज सिंह एंड टॉप उसमें महाराष्ट्र भी टॉप किया है। भार्गवस्त्र इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन, जिस समय पाकिस्तान अटैक कर रहा था उसी समय इसको लॉन्च किया गया था। भार्गवस्त्र जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो ड्रोन को न्यूट्रलाइज करता है। इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे घेरा हुआ है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूएस कैंपस इन इंडिया है, जो मुंबई में है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि 99 अभी देख ही लिए हैं, इसका स्कोर इंडिया का कितना है, 67। कभी कभी स्कोर भी पूछ देता है, याद रखेंगे। टॉप में कौन सा है, फिनलैंड है। बॉटम में साउथ सूडान है। और ऐसा ना, एशिया में भूटान और नेपाल हमसे आगे है, जिसका नेपाल का 85, भूटान का 74 है। इंडिया का रैंक 124 था 2024 में। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86th ग्रैंड मास्टर चेस का कौन सा है, एलआर श्रीहरि है। एलआर श्रीहरि तमिलनाडु का है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल को हटाने के लिए किया गया था, तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर के लिए। आसाम का एआई एंकर कौन है, अंकिता, आसाम, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। याला ग्लेशियर कहाँ की है, नेपाल, अभी जो डेड हो चुकी है, ये भी इम्पोर्टेंट रखेंगे। इसरो का, अभी इसरो का 101वां मिशन था जो कि फेल हो चुका है। इसका रॉकेट कौन सा था, PSLV C61, और मिशन कौन सा सैटेलाइट था, EOS 09 सैटेलाइट, EOS 09 और PSLV C61। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एस्टीमेट कमेटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एस्टीमेट कमेटी कहाँ अभी हुआ है, मुंबई में। उसका उद्घाटन कौन किया है, ओम बिरला ने किए थे, ओम बिरला जी। और एस्टीमेट कमेटी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1950 में। 75 ईयर हो गए हैं, तो जब भी वो ऐसा ईयर कुछ आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछता है सब। ये लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें लोकसभा से टोटल 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से 0 होते हैं। जो एक्सपेंडिचर बजट पे हुआ उसका जांच करते हैं, जिसका हेड अभी संजय जायसवाल को बनाया गया एस्टीमेट कमेटी का है, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है 2025 का, इफिशियंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी भी है जो कि 1921 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड अभी कौन सा है, के वेणुगोपाल है, याद रखेंगे। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पुष्कर कुंभ अभी 12 साल के बाद लगा है उत्तराखंड में। SAF अंडर 19 चैम्पियनशिप कौन इंडिया जीता है, बांग्लादेश को हराया है। वर्ल्ड फर्स्ट ब्लडर ट्रांसप्लांट कहाँ, USA में, कनाडा में, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान हत्या दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है, जो कि 50 ईयर इसके हो चुके हैं। जो 1975 में 3rd इमरजेंसी लगा था, उसी के में संविधान हत्या दिवस, उसी को डेट को अनाउंस हुआ, जो पहला अभी मना है 25 जून को। 25 जून 1975 में 3rd इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा था। इंदिरा गांधी इसमें रायबरेली सीट से, याद रखेंगे, रायबरेली सीट से इसमें इलाहाबाद कोर्ट इसको रिजाइन करने के लिए बोला था। JP का संपूर्ण क्रांति भी याद रखेंगे, टोटल रेवोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट उस समय का कौन थे चीफ जस्टिस, जज कौन थे, HR खन्ना। आर्टिकल 3
5(2) आर्टिकल थी पार्ट 18 में जो इमरजेंसी लागू करते हैं, अभी तक 3 बार हो चुके हैं। 1962 में चाइना वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान 1971 में, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिवोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। अभी ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इंडिया को ट्रैकोमा फ्री जो कि आई से रिलेटेड है, तो याद रखें ट्रैकोमा किसका डिजीज है, आई का है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कहाँ का है, इंडिया और म्यांमार में है। म्यांमार में ही हम लोग अभी ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। E0 FIR अमित शाह लॉन्च किए थे साइबर क्राइम के लिए। जयंत नार्लिकर इंडिया एस्ट्रोफिजिस्ट थे, जो कि बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट थे, याद रखेंगे, इनका डेथ हो गया है। फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2026 जो है, इसके लिए सुरजीत भल्ला एक्सपर्ट ग्रुप इकोनॉमिस्ट थे IMF के, और मिनिस्ट्री ऑफ MOSP के अंदर में CSO और NSO था, उसको मिलाकर अभी NSO कर दिया गया है, जो नेशनल इनकम डाटा रिलीज करता है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम इम्पोर्टेंट है, ये पहला जो भी होता है इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम जो है दादर नगर हवेली अंडमान द्वीप में हुआ है, और टॉप इसमें कौन क्या है, मणिपुर, याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे, अभी फुल लिटरेसी उल्लास स्कीम के तहत अभी फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है, मिजोरम, सेकंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है। फुल लिटरेसी। आई प्रगति 13 तुझको अर्पण पोर्टल अनफ्रीज एप्लीकेशन गुजरात ने साइबर क्राइम को कम करने के लिए लॉन्च किया है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन अभी इसका चेयर इंडिया करेगा 2025 से 26 के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टोक्यो में, 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। नाभ्या इनिशिएटिव जो है अभी सोनभद्र यूपी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सोनभद्र जो है पहला स्टेट है इंडिया का जो 4 स्टेट से टच करता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और MP। स्किल प्रोवाइड कराएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग देगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। 103 अमृत भारत ट्रेन स्टेशन का इनॉग्रेशन बीकानेर से किया था मोदी जी ने। रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी कर दिया 10th क्लास के लिए। ये पहला स्टेट कौन बन गया है, ये केरला बन गया है, याद रखेंगे। अभी शूटर कनक गोल्ड लिया था जूनियर वर्ल्ड कप जर्मनी में। दी डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ बुक जो है चेतेश्वर पुजारा की वाइफ की है, याद रखेंगे। डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा की है। ऋषभ पंत फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर है। ऋषभ पंत फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग। तो टेस्ट मैच इंग्लैंड में हुआ था हेडिंगले में, उसी में सेकंड इन द वर्ल्ड है ये, लेकिन इंडिया में पहला है जो सेंचुरी लगाया। फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन द बोथ इनिंग। एंडी फ्लावर था जिम्बाब्वे का, जो वर्ल्ड में सबसे पहला था। महाविस्तार और डिजिटल सेठी साला फॉर द फार्मर कौन लॉन्च किया है, वो महाराष्ट्र ने। कैंस फिल्म फेस्टिवल 2025 में पाल्मे डी और ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जफर पनाही को मिला है, जो ईरानियन है, वो ड्रामा इट वाज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए मिला है। 2025 में देखो, अभी हम लोग देखे ही थे, 2025 को गगनयान ईयर के रूप में इसरो ने अनाउंस किया है। बिगेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट कहाँ लगा है, ये लखनऊ में मिला है टाइटेनियम यूनिट। दिलीप दोषी जो है लेफ्ट हैंड स्विमर है क्रिकेट का, जिसका डेथ हो गया। ऑटोग्राफी इसका स्पिन पंच, याद रखेंगे। ये पिछली बार R अश्विन का बुक का नाम पूछ दिया था। इंडिया फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट कहाँ, दाहोद गुजरात में बना है। इनाग्रेशन मोदी जी किए थे। प्रोजेक्ट कुश, ये भी याद रखेंगे, एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोजेक्ट कुश चलाया गया था, ये भी याद रखेंगे। उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अभी हम लोग देखे ही थे, इसमें पहला स्टेट कौन सा, मिजोरम, सेकंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा। तो और त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर को इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1972 में। ऐसा भी एक बार सिक्किम का क्वेश्चन पूछ दिया था, इसलिए हम लोग याद रखेंगे। ISSF
जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में मेडल रैंक इंडिया का पहला है शूटिंग में। ISSF वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शिप डेवलप किया गया है। इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शिप डेवलप किया गया शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्रिस्पर कैस9 टेक्निक तो हम लोग देख ही लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक BPSC ने पूछा नहीं है तो आ भी सकता है। 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में 24वां स्टेट कौन सा हो गया है? गुजरात बन गया है। FDI 2025 में मैक्सिमम कहाँ से भी आ रहा है? सिंगापुर में। सेकेंड हो गया है ये मॉरिशस। देखो यही मैं बात कर रहा था, MSC इल्सा 3 वो कोची कोस्ट पे जो है अभी संक हो गया था, लाइबेरिया का था ये शिप, ये याद रखेंगे कौन सा शिप था? MSC ILSA 3 जो कोची कोस्ट पे अभी INS सुजाता उसको रेस्क्यू के लिए लगाया गया था। असम गवर्नमेंट जो है, असम गवर्नमेंट को OBC स्टेटस जो ट्रांसजेंडर को अभी दे दिया है 50% आंगनबाड़ी में, और जो 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो OBC को स्टेट डिसाइड करेगा OBC स्टेटस। टाटा एयरबस स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ? कर्नाटका में, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मोदी जी सिक्किम के 50 ईयर पे स्मारक सिक्का और डाक टिकट किए थे। कनिष्क बम ब्लास्ट, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कनिष्क बम ब्लास्ट जो आयरलैंड में हुआ था उसका 40 ईयर हो गया। हरदीप सिंह जी वहाँ पर गए थे इंडिया से। अभी बजट के कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था उसमें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से अभी 5 लाख लिमिट कर दिया गया। यूरिया प्लांट नामदेव असम में बनेगा। ज्ञान भारतम मिशन इंस्क्रिप्शन कंजर्वेशन के लिए था। फिजिकल डिफिसिट जो है 4.8% 2024-25 के लिए और 4.4% 2025-26 के लिए। FDI जो है इंश्योरेंस में 100% कर दिया, याद रखेंगे। पैसा कहाँ कहाँ से आता है? तो बोरिंग से 24%, उसके बाद इनकम टैक्स से 22%, GST से 18%। कहाँ कहाँ जाता है? स्टेट को टैक्स के रूप में 22% और इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ जाता है? स्टेट को, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में। अभी बजट मैक्सिमम किसका था? डिफेंस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद रूरल में, उसके बाद होम में। कन्वेक्स 3 एक्सरसाइज 2025 जो है न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है जो रोमानिया में अभी ऑर्गेनाइज कराया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? वियना है, जो जिससे डेन्यूब रिवर पास करती है। पहला 2005 में ही हुआ था, तो 20 साल बाद हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कन्वेक्स 3 एक्सरसाइज। सेबी का अभी चेयरमैन कौन सा है? तुहिन कांता पांडे, जो कि 11th है। अभी उन्होंने USA की कंपनी को अभी बैन कर दिया है, वो आगे हम लोग देखेंगे भी। इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, याद, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज USA डिक्लेयर कर दिया। IIM अहमदाबाद का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ? दुबई। IIM, ये भी इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद का IIM का कहाँ है? दुबई में है। ये हम लोग ऑपरेशन एक बार देख ही चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट, फिर ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट कौन चलाया? ट्रू प्रॉमिस। USA ने ईरान पे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो उसके अगेंस्ट में रिटेलिएशन में ईरान ने USA के कतर एयरबेस पे चलाया था ऑपरेशन बशर अल फतह। यूक्रेन ने रसिया पे ऑपरेशन स्पाइडर में ड्रोन अटैक किया था, जिसका नाम क्या दिया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून का थीम क्या था? योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज अभी राजस्थान में हुआ है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था। अभी सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून जो है पहला सॉफ्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो प्राइवेट सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था वो कौन था? ओडिसियस मिशन था, इंट्यूटिव कंपनी का। ऐसे ही सेकंड अभी कौन सा हो गया है? ब्लू घोस्ट। कौन सा है? ब्लू घोस्ट एंड ओडिसियस मिशन, ये 2 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ था। फ्रेम 2 मिशन SpaceX का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट अर्थ इन ए पोलर ऑर्बिट, ये भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी प्राइज़ 2025 का टोम्बाको प्रिवेंशन के लिए इंडिया को अभी मिला है, हेल्थ मिनिस्ट्री को। और हेल्थ मिनिस्ट्री किसको? साइक्लिस्ट है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को मिला है, जो कि सबमिट अभी कहाँ हुआ? डबलिन में हुआ था, आयरलैंड में। आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए थे? DPSP लिए थे, ये याद रखेंगे। BPSC PYQ भी है और एनी बेसेंट भी यहीं के थे। एम पावर इनिशिएटिव WHO को है टोबाको प्रिवेंशन के लिए। टोबाको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नाम चेंज हो गया है, वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र, जो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन कौन बने हैं अभी? सरले बोचबे याद रखेंगे। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन घाना की है ये सरले बोचबे, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन बनी है अभी। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ हुआ है अभी? जयपुर में। ब्लू ओरिजिन के NS-30 टूरिज्म मिशन में 6 पैसेंजर अभी इंडियन ओरिजिन के कौन थे? तुषार मेहता याद रखेंगे। ऐसे ही शुभांशु शुक्ला गए थे, ISS में पहला था। ये ब्लू ओरिजिन के NS-30 मिशन में इंडियन ओरिजिन कौन थे? तुषार मेहता याद रखेंगे। 48 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 अभी ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है ग्वाडा निगेटिव जो फ्रेंच साइंटिस्ट ने सर्च किया था। 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाते हैं। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है 2025 का इंडिया US के बीच हुआ है। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन में हुआ था। फर्स्ट गोल्ड मेडल मनीषा भानवाला ने उसको लिया था। रणजी ट्रॉफी का भी विनर कौन है? विदर्भा है, केरला को हराया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दांगेटी जानवी जो है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द स्पेस प्रोग्राम ऑफ नासा का टाइटन ऑर्बिटल स्पेस मिशन में उन्होंने काम किया है। 23 ईयर की है, आंध्र प्रदेश की है। शुभांशु शुक्ला अभी हम लोग देखे थे। शुभांशु शुक्ला एग्जाम 4 मिशन से वो गए हैं, पायलट हैं, ये लखनऊ की है और ये 25 जून को हुआ था। 26 जून को ISS पहुंच गया। ये सेकंड इंडियन है जो स्पेस में हुआ था। इससे पहले पहला इंडियन राकेश शर्मा था जो 1984 में गया था। और पहला इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कौन बनाया था? USA और रशिया मिलकर स्टार्ट किया था। 97th ऑस्कर में बेस्ट फिल्म एनोरा को मिला है जिसके डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी है। जिस पे ऑलरेडी घेरा हुआ उसको हम लोग इम्पोर्टेंट ही है। वंदना कटारिया जो हॉकी प्लेयर थी रिटायर कर दिया है, तो कभी पूछ देता है वंदना कटारिया किससे रिलेटेड है? हॉकी से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओसिलेट चिप जो है किसी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो अमेजॉन वेब सर्विस ने लॉन्च किया था। बजट 2025-26 में एटॉमिक एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ दिया था, जिसमें स्मॉल मॉडल SMR बिहार में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया था। और अभी रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया में जितने भी AC चलेंगे उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पे डिजाइन होंगे। बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है अभी 500 मेगावाट का कहाँ? सारण बिहार में लगा है। BPPSC के लिए इम्पोर्टेंट है ये दोनों। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, इसमें SS9 ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये लंच रिपोर्ट बनाया है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट। इसमें मैक्सिमम म्यांमार में हुआ है, सेकंड इंडिया में हुआ है 2024 में 84 बार। ग्रेट कॉन्सिलेटर ये भी अभी रिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा था। ग्रेट कॉन्सिलेटर बुक लाल बहादुर शास्त्री पर है और संजीव चोपड़ा ने लिखा है। भागीरथ ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर कंजर्वेशन के लिए किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एस्फेरेक्स मिशन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एस्फेरेक्स मिशन जो है नासा का है, वो बिग बैंग थ्योरी को पता लगाने के लिए वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल्की वे को इसके एक्सपेरिमेंट के लिए लॉन्च किया है। एस्फेरेक्स मिशन किसका है? नासा का, याद रखेंगे। और ये थोड़ा स्टैटिक फैक्ट्स है रीजनल काउंसिल का। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसमें नॉर्थ रीजनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, साउथ का चेन्नई में, वेस्ट का मुंबई में, ईस्ट का कोलकाता में और सेंट्रल का प्रयागराज में। अभी 25th सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग कहाँ हुआ है? वाराणसी में, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे, स्टैटिक है लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं। और पहला 1957 में लखनऊ में हुआ था। उसमें सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग से बनाया गया था 1971 एक्ट से, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर शिलांग है, मेघालय। शरद कमल किसके प्लेयर हैं? वो टेबल टेनिस के हैं, याद रखेंगे, जो कि रिटायर अभी लिया इंटरनेशनल से। जिरकॉन ये भी लिखेंगे, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैक 9 का है, रसिया का है जिरकॉन मिसाइल, याद रखेंगे। जिरकॉन मिसाइल किसका है? रसिया का है। जूविन पोर्टल जो है एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम को स्टॉक को ट्रैक करने के लिए बनाया है, जूविन पोर्टल, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जूविन पोर्टल।
ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस हाईएस्ट अवार्ड है कहाँ अभी बारबाडोस का, इसको मिला है, मोदी जी को मिला है। इमरजेंसी डायरी, दी इमरजेंसी डायरी एक बुक है जो मोदी जी का यात्रा पे ये दिया हुआ है। यूथ नरेंद्र मोदी की कहानी है, RSS से। लंच बाय अमित शाह, ब्लू कार्ड फाउंडेशन ने, लगभग पूछेगा नहीं उतना। दी इमरजेंसी डायरी किस पे, मोदी जी का है, याद रखेंगे। दी न्यू वर्ल्ड बुक जो है वो राम माधव जी लिखे हैं। गांडी मिसाइल जो है DRDO ने लॉन्च किया है, BBRAM का है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। रामकियन रामायण शोकेस थाईलैंड में दिखाए थे मोदी जी ने ड्यूरिंग बिम्स्टेक। अभी तो थाईलैंड में हुआ ही था बिम्स्टेक समिट, तो हम लोग देखे ही थे। वेयर डिड द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्ट इट्स फर्स्ट मेरीटाइम ट्रेनिंग अंदर इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव। कोच्चि में किया था, कोच्चि में, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इंडिया आज फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंजू राठी राणा है, अंजू राठी राणा है इंडिया आज फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी। वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी है अंजू राठी राणा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशियन रीजनल सेंटर अभी कहाँ बना है? सिंगना में बना है। सिंगना कहाँ है? आगरा में है। आगरा में पोटैटो डे 30 मई को मनाते हैं। अराउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है। नेशनल पोटैटो सेंटर शिमला में है। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। खंजर सेवेन जो है इंडिया किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज है, जो कि अभी NTPC एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा था। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ हुआ है? इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली में हुआ था, पीयूष गोयल ऑर्गेनाइज किए थे। इसमें महारथी जो अवार्ड मिला है वो बिहार को मिला है, तो BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। इंस्टॉल सोलर एनर्जी एट द रेलवे स्टेशन, टॉप स्टेट कौन सा है? राजस्थान अभी है। मतलब इंस्टॉल सोलर एनर्जी एट रेलवे स्टेशन, टॉप स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी आंध्र प्रदेश का है। विद्या शक्ति डिजिटल इनिशिएटिव भी आंध्र प्रदेश का है, तो याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिट्जर अवार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड जो है लियू जियाकुन को मिला है। लियू जियाकुन को प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट कौन था? पाकिस्तान था। दुबई में इसका फाइनल हुआ था, ये जो कि 9th था ये चैम्पियंस ट्रॉफी। इसमें इंडिया जीता है, न्यूजीलैंड हारा है, तो ये भी याद रखेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया जीता है। फर्स्ट EU कंट्री टू एग्जिट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हंगरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, जो कि पहला EU कंट्री है जो अभी ICC से एग्जिट कर दिया है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो है 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। इसमें मुंडा उलगुलान रिवोल्ट, ये भी याद रखेंगे। उलगुलान रिवोल्ट जो है बिरसा मुंडा से ही रिलेटेड है, ये भी धरती आबा, उसी को आबा बोला जाता है। ईरान पे जो US ने अटैक किया था, तो उसके बाद ईरान ने एग्जिट करने का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से किया है। इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1957 में। उसको न्यूक्लियर डॉग भी बोला जाता है, IAEA को। इसका हेडक्वार्टर क्या है? वियना में है। न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम 235 और ये इसका और का क्या नाम है? पीच ब्लेंड है, याद रखेंगे। इसको येलो केक भी बोला जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन में होता है, जो कि हीलियम से, और हाइड्रोजन बम जो है फ्यूजन पे है। एटम बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से है, एटम बम फ्यूजन से है। जिसके फादर कौन थे? ओपेनहाइमर था, ये भी BPSC में एक बार पूछा था, ओपेनहाइमर पर। राइजेप मॉनिटर करेगा इम्यूनाइजेशन को, चाइल्ड वैक्सीनेशन को, तो याद रखेंगे। असम गवर्नमेंट का पहला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला स्टेट हो गया है जिसका अपना सैटेलाइट है, असम सैट। फर्स्ट स्टेट हो गया असम सैट, याद रखेंगे। माधपुर घेड फेयर कहाँ? गुजरात, जो कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से रिलेशन है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, जो इसमें गोल्ड हितेश गुलिया को मिला है, फर्स्ट इंडियन है, जो ब्राज़ील में हुआ था। फर्स्ट इंडियन टू रीच ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो शुभांशु शुक्ला बन गया है, जो कि पायलट था अभी एग्जाम 4 मिशन का। इसके कमांडर कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 जून को गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैगी विटसन का नाम याद रखेंगे, जो कि कमांडर था इस मिशन का। कनाडी स्पेस सेंटर से नासा ने इसको लॉन्च किया था। इसमें कंट्री में कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व है एग्जाम 4 मिशन में? USA, हंगरी, पोलैंड और इंडिया। पीयू से याद रखेंगे, पोलैंड, इंडिया, हंगरी एंड USA।
26 जून को ISS में पहुंचेगा और 14 दिन वहाँ पर रुकेंगे ये लोग। ये 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था और ISS USA और रसिया ने इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट इंटरनेशनल पेंशन रिसर्च समिट जो है 2025 का न्यू दिल्ली में हुआ था, वर्ल्ड बैंक हेल्प किया है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल होप डे याद रखेंगे, UNGA ने मनाया 12 जुलाई को, और मेडिटेशन डे है 31 दिसंबर को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल होप डे और मेडिटेशन डे दोनों, होप डे 12 जुलाई और मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन वाला ही देखे थे, मॉरिशस था, मोदी जी को मिला है। हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अभी फिनेंशियल में 2024-25 में कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का है, 9.69%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किसका है फिनेंशियल 2024-25 में? तमिलनाडु का। अभी परदेरू अनंत पद्मनाभ टेम्पल कर्नाटका में है, जो रेयर एंशिएंट लैम्पूस वहाँ पर मिला है, अभी उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वैष्णव और सैविज्म दोनों से रिलेशन रखते हैं। 150th IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन जो है असेंबली कहाँ? अभी ताशकंद में हुआ। ये भी रिसेंटली एग्जाम को हुआ था, उसमें आया था। 150th IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली ताशकंद उज्बेकिस्तान में। बोंगो सागर संप्रीति और कोरपेट याद रखेंगे। बोंगो सागर संप्रीति और कोरपेट इंडिया बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज है। अभी 7 अगस्त को बांग्लादेश का मतलब नेशनल डे मनाया गया है, बांग्लादेशी है अभी 7 अगस्त को। और अभी वहाँ का जो नोट था, नोट पे वहाँ का शेख मुजीबुर रहमान का फ़ोटो था, उसको अभी हटा दिया गया है। तो IFFA 2025 में बेस्ट फिल्म लापता लेडी को मिला है, जो किरण राव की है। मिथाटल एंड तिगराना भिवानी में है, हरियाणा में। प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है, हड़प्पा का साइट है ये। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी जो है अरलम फॉरेस्ट केरला का वेस्टर्न घाट में है। अभी रिसेंट का 107th जो नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, अभी लेटेस्ट है, ये उड़ीसा का है। और लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व है MP का 58वां। और 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मोयदम है जो कि असम में है, जो वहाँ के। और अभी इंटेंजिबल साइट में, यूनेस्को का इंटेंजिबल साइट में अभी गरबा डांस जो 15वां है। अटुकल पोंगल केरला का है, पोंगल कर्नाटका का है, तमिलनाडु का सिटी ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन पुर्तगाल का है, जो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को मिला है। रूपी का सिंबल जो है अभी कौन सा स्टेट ने चेंज कर दिया है अपना साइन? तमिलनाडु है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ये भी और ये भी। INS वर्षा आंध्र प्रदेश में भी लगा, स्पेशल नवल बेस है फॉर न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए, 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। खेलो इंडिया, देखो खेलो इंडिया का ये एक जगह सब ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग याद रखेंगे, एक जगह दे दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यहाँ जो है 25 साल से कम एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 5वां अभी राजस्थान में जयपुर में होने वाला है नवंबर में। 4th जो हुआ था नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, इसमें पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 19 साल से कम एज के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 7वां 2025 में बिहार में हुआ है, जिसका मैस्कोट था गज सिंह, पहला उसमें रैंक आया है महाराष्ट्र का, और 15वां पोजीशन बिहार का आया है। खेलो इंडिया पारा गेम, इसका 3rd जो हुआ दिल्ली में हुआ है, उज्ज्वला उसका ये था मैस्कोट, और हरियाणा टॉप पे है इसमें। खेलो इंडिया बीच गेम दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली में हुआ है, फर्स्ट रैंक अब इसमें मणिपुर का है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। फर्स्ट वुमेन सी वॉयज एक्सपेडिशन समुद्र परिदक्षिणा याद रखेंगे। ये 3 आर्मी स्टार्ट किया अभी, IAS भी त्रिवेणी से, मुंबई से। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में टॉप कौन किया है? इंडियन आर्मी। 10th रायसीना डायलॉग 2025 दिल्ली में हुआ है, इसका चीफ गेस्ट कौन सा? क्रिस्टोफर नोलन है, न्यूजीलैंड का PM, याद रखेंगे ये भी। 13,000 रन बनाने वाले T20 में पहला इंडियन क्रिकेटर कौन सा है? विराट कोहली, याद रखेंगे, बहुत फेवरेट है, क्वेश्चन बनता है इनसे।
आईकॉन इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया 2025 कहाँ हुआ है? अभी देहरादून में हुआ है। इनको भूपेंद्र यादव ने इनोग्रेट किए थे इसको 25 जून को। पहला प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। इसका 25 साल पूरा हो जाने पर वही इंडियन बिग कैट एलायंस लॉन्च किया था, जिसके हेड अभी भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रखेंगे, वो नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में लॉन्च किया गया था। इवेंट 1992 में। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसको मिला है? मेल में हरमनप्रीत सिंह को और फीमेल में सविता पुनिया को। थर्ड वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में हुआ था, जिसमें जीता था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल हार गया था। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में फ्रंट रनर में एक कैटेगरी में कौन सा स्टेट को मिला है? गुजरात को। कतरगम्मा इसाला फेस्टिवल श्रीलंका का है, जो गॉड स्कंद के लिए है। कतरगम्मा इसाला फेस्टिवल। बांग्लादेश, देखो अभी हम लोग देख ही थे 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस जी अभी पीएम है वहाँ पे, वो न्यू बांग्लादेश दिवस उन्होंने अनाउंस कर दिया है 8 अगस्त को। 5 अगस्त को जो है ना, वो शेख हसीना वहाँ से भाग गई थी, इंडिया भाग गई थी वहाँ से। पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स अभी IOCL ने बनाया था 61,000 करोड़ का, इंडियन ऑयल, उड़ीसा में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स याद रखेंगे। डायर वुल्फ जो है वो आइस वर्क का है। डायर वुल्फ ऑफ द आइस एज अभी रिवाइव किया गया रिसेंटली, कहाँ पे? यूएसए में। सैटर्न मैक्सिमम अभी सैटेलाइट है, कितना सैटर्न का है? 274। फर्स्ट मेट्रो टू डू सिटी कार्गो सर्विस अभी DMR से किया है। CBSE कंडक्ट करेगा दो बार एग्ज़ाम एक साल में 2026 से। पहली हिमालयी जलवायु केंद्र कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट जल बोर्ड टू गेट BIS सर्टिफिकेशन फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है? बेंगलुरु है, याद रखेंगे। BIS सर्टिफिकेशन उसको मिला है पाइप ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ICMR पुणे ने नक्षत्र फॉर जीनोमिक सर्विलेंस के लिए बनाया। ICMR पुणे नक्षत्र। एरावत प्रोजेक्ट क्या है? एरावत प्रोजेक्ट है AI रिसर्च के लिए। अभी एरावत जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, इसका 75वां रैंक है। विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन बनाया गया है, जो स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी यही देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थर्ड डोमेस्टिक एग्रीकल्चर समिट कहाँ हुआ है? अभी नेपाल में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड में हुआ है, जिसमें वुमेन और फीमेल और मेल दोनों में इंडिया जीता है, इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा दिया। 62 ईयर के एज में डेब्यू करने वाले इंडियन क्रिकेट में ओल्डेस्ट प्लेयर कौन सा है? मैथ्यू ब्राउन है, याद रखेंगे। मैरिज हॉल इन एवरी ग्राम पंचायत, बिहार ने 4026 करोड़ इसके लिए गया था। नेक्स्ट 5 साल में इसको तैयार किया जाएगा, मैरिज हॉल इन एवरी ग्राम पंचायत। कन्या विवाह मंडप योजना भी बिहार का ही है, बजट में अनाउंस हुआ था सम्राट चौधरी ने। सुनीता विलियम्स एंड बूच बिलमोर जो है 9 मंथ इन स्पेस में क्रू 9 कैप्सूल से SpaceX के से वापस आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर, ये भी कितना एग्जाम में पूछा ही गया है। 26/11 मुंबई टेरर अटैक में तहब्बुर राना थे, उसी को अभी USA ने इंडिया को हैंडल कर दिया है। 2025 का फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सा है? जस्पे है। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म कौन सा है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। $330 बिलियन से भी ज़्यादा फर्स्ट इंडियन ब्रांड कौन सा? टाटा का बन गया है। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे PT में भी आ सकता है। MSME बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी में है। अभी 120 मिलियन पीपल इसमें काम करते हैं MSME में। MSME जो है 30% GDP का कंट्रीब्यूट करता है, 35% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का, 40 से 45% ऑफ एक्सपोर्ट ये MSME करता है, और 50% MSME ने बिहार रन बाय वुमेन, मतलब 50% MSME जो है वुमेन रन करवाती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी हम लोग मेंस में लिख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मेंस के लिए भी, याद रखेंगे। यहाँ कुनमिंग ट्राइलेटरल मीटिंग जो है चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुआ है। इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली में लागू किया, NH48 में। NH8 पहले उसका पुराना नाम था। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इसमें यह लागू, AI पावर्ड। सेकेंड एशियन स्क्वैश डबल चैम्पियनशिप जो है अभी कोचिंग में मलेशिया में हुआ था। वुमेन कैटेगरी में जोशना चनप्पा और अनाहत सिंह। मेन कैटेगरी में अभय सिंह एंड सेंथिल कुमार। मिक्स में अनाहत सिंह एंड अभय कुमार, याद रखेंगे, ये सब आ जाता है।
78 सीनियर नेशनल जल क्रीड़ा कंपटीशन कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था। इसमें टॉप कौन किया था? कर्नाटक। 41 मेडल मिला था इनको। बनाका चेरला प्रोजेक्ट, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना कब बना था? ये 2 जून 2014 को बना था। फर्स्ट रोज सेंटेड लीची, अभी बिहार में सबसे ज़्यादा वो लीची भी प्रोडक्शन में है। और यहाँ फर्स्ट रोज सेंटेड लीची जो है पंजाब पठानकोट का, ये एक्सपोर्ट कतर और यूएई को किया गया है। आदम में फर्स्ट एफपीवी है, फास्ट पेट्रोल वेसल है, जो टोटल 8 है। इसमें आईसीजी गोवा में इसको किया गया है कोस्टल सेफ्टी के लिए। फर्स्ट आदम में क्या है? फर्स्ट पेट्रोल वेसल है, जो गोवा में ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा है। इंडिया फर्स्ट एनबीएफसी सागरमाला फिनांस कॉरपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट मेरीटाइम एनबीएफसी है एनबीएफसी ऑफ इंडिया है। और एक और अभी लाइसेंस फ्लिपकार्ट ने लिया, याद रखेंगे, जो आरबीआई से एनबीएफसी का। सर्बानंद सोनोवाल ने उनका उद्घाटन किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है सागरमाला फिनांस कॉरपोरेशन का? दिल्ली में है। इंटरनेशनल एमएसएमई डे, इंटरनेशनल एसएमई डे 27 जून को हुआ था। इसमें अभी बजट में रिसेंट में 3 क्लासिफिकेशन दिया था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर यहाँ याद रखेंगे, माइक्रो का 2.5 इन्वेस्टमेंट में करोड़ और टर्नओवर 10। इसको पहले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में 5 से, तो 10, 25, 125, 10, 100, 500। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ऐसे याद रहेंगे। 2.5 और 10 से, उसको 10 से मतलब 25, 10, 10, इससे 5 से 125, 500, इतना करोड़ है, याद रखेंगे। ये एक बार यूपीएससी में भी पूछा था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। शेयर होल्डर जो है चाइना सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद इंडिया है। फर्स्ट हेड इसका था जिन लुकिन, 10 साल। उसका 110वां मेंबर कौन सा है? नॉर्वे, याद रखेंगे। हेड अभी जू जियो बनाया, 2026 से ये पद लेगी। जू जियो है। क्रिस्टी कोवेंट्री अभी हम लोग देखे थे, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है फर्स्ट हेड है, फर्स्ट हेड वुमेन जो जिम्बाब्वे की है, फर्स्ट हेड वुमेन जिम्बाब्वे की है, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। सनफ्लावर स्क्वायर राजस्थान में भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिला है। राजस्थान कितने डिस्ट्रिक्ट है? 41 डिस्ट्रिक्ट है। पोनालू फेस्टिवल कहाँ की है? तेलंगाना की है, जो आपदा प्रबंधन डिजीज से सेफ्टी के लिए बनाते हैं। अम्बुबाची मेला जो असम की है, जिसको महाकुंभ फीस्ट बोला जाता है, कामाख्या टेम्पल वहीं पे है। तो ये रहा दोस्त आज का करंट अफेयर। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, आप लोग ज़रूर देखेंगे। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आपको मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा, आप सुनते जाओ, बस आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।